श्यामपुर नाम के एक गांव में सुनीता अपने बेटे और अंजलि के साथ रहती थी। सुनीता बहुत बीमार रहती थी और सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अंजलि उसकी इकलौती बेटी थी जो बेटी के साथ साथ बेटा होने का भी फर्ज अदा कर रही थी। वो अपने साथ साथ अपनी माँ का भी पेट पाल रही थी। मेरी अंजलि की उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, सभी अपने अपने घरों में बस गई है। एक मेरी अंजलि है जो सारा दिन मेरी सेवा करती रहती है या फिर सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिलती रहती है। मैं कितनी बदनसीब औरत हूँ जो अपनी बेटी को कोई खुशी नहीं दे पा रही। मेरी वजह से ही तो वो इतनी मेहनत कर रही है। सुनीता बिस्तर पर लेटी रो रही थी जब अंजलि उसके पास आई। माँ, क्या बात है? इतनी उदास क्यों हो? क्या सोच रही हो? बेटी, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हो रही हूँ। 2 दिन के बाद तुम्हारी सहेली पूजा की भी शादी है। माँ, ये तो खुशी की बात है ना। पूजा की शादी इतने अच्छे परिवार में हो रही है, मगर आप इस बात पर उदास क्यों हैं? बेटी, मेरी परेशानी का कारण मेरी बीमारी है। अगर मैं बीमार ना होती, अपने पैरों पर चल फिर सकती, तो तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। बेटी, मैं तुम्हें भी कब का तुम्हारे घर में विदा कर चुकी होती। माँ की बातें सुनकर अंजलि की आंखों में से आंसू आ गए थे। माँ, आप इस तरह की बातें मत सोचा करो। मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। मुझे आपका ये दुखी होना अच्छा नहीं लगता। माँ, नसीब ऊपर वाले ने लिखे है। अगर मेरी नसीब में शादी हुई तो जरूर होगी। आपके मेरे इस बारे में परेशान होने से क्या होगा? अरे वो तो ठीक है बेटी, मगर मैं माँ हूँ ना। मेरे दिल से तो 100 सवाल आते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम अकेली रह जाओगी, अकेली। इतना बोलकर सुनीता रोने लगी। अंजलि ने सुनीता को अपने गले से लगा लिया था। माँ, ऊपर वाले ने चाहा तो आप अपनी आंखों से मेरी जिंदगी की सारी खुशियों को पूरा होते हुए देखेंगी। ऊपर वाले ने हमारे पिता को छीन लिया, हमें कोई भाई नहीं दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करता, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि जितनी हमने तकलीफ देखी है, जितना बलिदान दिए है, हमारा भगवान हमें उससे ज्यादा दे दे। कितनी देर तक अंजलि माँ को तसल्ली देती रही, तब जाकर सुनीता का दिल थोड़ा शांत हुआ। चलो ठीक है बेटा, अब तुम अपना काम पूरा कर लो। कल भी शीतल अपने कपड़े लेने आई थी। अगर कल तक पूरे नहीं हुए तो वो गुस्सा करेगी। हाँ माँ, मैं बस सिलाई मशीन लेकर बैठने वाली हूँ। माँ, तुम्हें पता है आज मेरे पास बहुत सारा सिलाई का काम आया है। इसमें 2 जोड़े तो शीतल के हैं और 5 जोड़े गांव की दूसरी औरतों के, और वो मुझे एडवांस में ही पैसे देकर चली गई है। इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ भी लेकर आऊंगी और अच्छा खाना भी। अंजलि पूरी रात सिलाई मशीन पर बैठी रही थी। सुबह होने के समय उसने अपनी सिलाई मशीन को बंद किया था। अरे मेरी बेटी, क्या तुम पूरी रात सिलाई करती रही हो? हाँ माँ, आज मुझे कपड़े देने थे ना, इसलिए मैंने सारे काम खत्म कर दिए हैं। अब मैं शांति से सोऊंगी और फिर कल और नया काम ले लूंगी। बेटी, इन कपड़ों को संभाल के रखना। ऐसा ना हो कि चूहे इन कपड़ों को काट दे, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाए। अरे माँ, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। आज से पहले भी तो मैंने कितनी बार कपड़े सिलकर मशीन के ऊपर ही रखे हैं, कभी किसी चूहे ने नहीं काटा। सुनीता के कहने के बाद भी अंजलि ने कपड़ों को मशीन के ऊपर ही रख दिया था। वह अपने बिस्तर पर सो गई थी और सुनीता भी थोड़ी देर जगती रही और फिर वो भी सो गई। उनके सोने के बाद 2-3 चूहे उनके घर में आ गए थे, जिन्होंने उन कपड़ों को काट दिया था। सुबह जब अंजलि उठकर कपड़ों को देखती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या हो गया? ये सारे कपड़े कट गए, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। माँ देखो, तुमने सही कहा था, चूहे इन कपड़ों को काट लेंगे। अब मैं क्या करूं?
मैं इन औरतों को इन कपड़ों के पैसे कैसे दूंगी? सुनीता ने ये सब सुना तो वो भी रोने लगी थी। बेटी, मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था कि इन कपड़ों को संभाल के रखो। हम गरीब लोग हैं, हमें खुशियाँ रास नहीं आती, हमारी मेहनत ऐसे ही बेकार हो जाती है। कितनी देर तक अंजलि जमीन पर बैठी रोती रही थी। फिर दिन के समय उसके पास शीतल और गांव की औरतें आई। अंजलि, मेरे कपड़े कहाँ हैं? सिल गए? देखो, अगर आज तुमने कपड़े सिलकर नहीं दिए तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करूंगी। आज तुमने वादा किया था, आज तो मुझे शादी पर ये कपड़े पहनकर जाना है। हाँ अंजलि, शीतल बिल्कुल सही कह रही है। आज तो हमें अपने कपड़े चाहिए, हमें भी शादी पर जाना है। लाओ लाओ हमारे कपड़े दो। अंजलि ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई तो उन्हें भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तुमने हमारा बहुत ही समय बर्बाद किया है लड़की, मेरे नए कपड़े बर्बाद कर दिए। इतना इतना कीमती जोड़ा था मेरा। लाओ लाओ, मेरी सिलाई के पैसे भी मुझे वापस करो और जो मेरे कपड़ों के पैसे हैं वो भी मुझे दो। लाओ। शीतल बिल्कुल सही कह रही है, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें कपड़ों को संभाल के रखना चाहिए था, इन चूहों से दूर रखना चाहिए था। हमारे कपड़े भी बहुत कीमती थे, हमें भी सिलाई के पैसों के साथ साथ अपने कपड़ों के पैसे वापस चाहिए। हाँ, आप लोग मुझ पर दया करें, मेरी बात सुनने की कोशिश करें। आखिर मैं आप लोगों को कपड़े के पैसे कैसे दे सकती हूँ? मैं आपकी सिलाई के पैसे आपको वापस कर रही हूँ क्योंकि वो मैंने अभी तक खर्च नहीं किए, मगर इसके अलावा पैसे मेरे पास नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं काम करूँगी, जल्दी आपके पैसे दे दूंगी। अरे ना ना लड़की, अब हम तुम्हारी कोई बहाने नहीं सुनेंगे। तुम इसी तरह गरीब दुखियारी बनकर सबसे हमदर्दी ले लेती हो, सभी तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, मगर हम बेवकूफ नहीं है, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। हमें अभी के अभी पैसे दो। ठीक है, मैं आज ही आपको पैसे दे दूंगी, भगवान के लिए मुझे रात का समय दे दे। ठीक है, हम रात को दोबारा यहाँ पर आएंगे और अपने पैसे यहाँ से लेकर जाएंगे। वो औरतें वहाँ से चली गई थी। अंजलि ने माँ की तरफ देखा। माँ, अब मैं क्या करूँ? इन लोगों के पैसे कहाँ से वापस करूँ? अब एक ही काम हो सकता है अंजलि, जो मैंने तुम्हारे लिए सोने के झुमके बनवा कर रखे थे, तुम झुमकों को जाकर बेच दो और उनसे जो भी पैसे मिले वो इन औरतों को दे दो। मैंने कितने शौक से वो झुमके बनाए थे, कितना अरमान था कि इन्हें अपनी सहेली की शादी पर पहनूंगी। हाय, मुझ गरीब की किस्मत, अपनी पसंद के झुमके पहनना भी नसीब नहीं हुआ। अंजलि ने जौहरी के पास जाकर उन झुमकों को बेच दिया। अरे ये क्या, इतने से पैसे? ये झुमके तो मैंने इससे दुगनी कीमत पर बनवाए थे ना। अरे लड़की, जो मुनासिब कीमत थी वो मैंने तुम्हें दे दी, अब सोने की कीमत कम हो गई है। मैंने फिर भी तुम्हें गरीब समझकर तुम्हें ज्यादा ही पैसे दिए हैं। अगर तुम्हें एतराज है तो लाओ, मेरे पैसे वापस कर दो, अपने झुमके वापस ले लो। जौहरी भी जानता था कि अंजलि बहुत गरीब है और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने ये झुमके बेचे हैं, इसीलिए उसने अंजलि की गरीबी का नाजायज फायदा उठाया था और उसे कम पैसे दिए थे। ये इतने पैसे तो है कि इन औरतों को वापस करने के बाद भी कुछ पैसे मेरे पास बच जाएंगे, जिससे मैं थोड़ा बहुत राशन लेकर चली जाऊंगी। मुझे ये झुमके वापस नहीं करने चाहिए। अंजलि वहाँ से चली गई थी और जौहरी मुस्कुरा रहा था कि आज उसे बहुत फायदा हुआ था। माँ, मैंने ये झुमके बेच दिए हैं। मुझसे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैंने अपना सपना किसी और की आंखों में सजा दिया हो। सब्र करो मेरी बच्ची, सब्र करो। अगर आज तुम्हारा बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। माँ, हम गरीबों का कोई भी नहीं होता, सभी लोग हम गरीबों की गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारी भी क्या किस्मत है ना माँ। आज अंजलि बहुत दुखी हो रही थी। उसने वो पैसे इन औरतों को वापस किए थे और फिर दोबारा से उसने अपना काम शुरू कर दिया था।
मगर इन दिनों उसकी माँ की तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। जो भी कमाती थी माँ की दवा पर खर्च हो जाता था। अब तो अंजलि को बहुत कम लोग सिलाई करने के लिए कपड़े दिया करते थे। अरे अंजलि से क्या कपड़े सिलवाना, तुम नहीं जानती कि उसने शीतल के साथ और गांव की बाकी औरतों के साथ क्या किया। उनके कपड़े काट दिए और उन्हें पैसे भी बहुत कम वापस किए। अंजलि दो नुकसान करवाती है, नुकसान। अपने कीमती कपड़े अंजलि को मत देना। गांव में एक नई दर्जन लड़की आई थी जो लोगों के कम कीमत पर बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। माँ, इतने दिन हो गए, मेरे पास सिलाई के लिए एक भी कपड़ा नहीं आ रहा है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? कैसे घर का गुजारा चलेगा? मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ बेटी। पहले सिलाई से हमारा गुजारा हो रहा था, मगर अब ये मुश्किल है। अंजलि कितनी देर तक सोचती रही कि वो क्या करे। तब वो कहने लगी, माँ, मैंने सोचा है कि मैं तंदूर लगा लूं, जिस पर गांव की औरतों की रोटियां लगा कर दूंगी, या फिर मुखिया जी के घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दूं। बेटी, तुम मुखिया जी के घर में काम कर लो। रोटियां लगाना तो बहुत मुश्किल काम है। तुम इतनी गर्मी में तंदूर पर कैसे रोटियां लगाओगी? मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है। काश मैं बिल्कुल ठीक होती तो आज तुम्हें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अंजलि ने माँ के आंसू पोंछे और फिर मुखिया जी के घर में उसने उनकी पत्नी से बात की थी। मालकिन, मुझे काम की जरूरत है। क्या आपकी हवेली में मुझे काम मिल सकता है? हाँ हाँ अंजलि, क्यों नहीं। तुम चाहो तो आज से ही काम पर आ जाना। अब अंजलि ने मुखिया जी के घर में काम करना शुरू कर दिया था। मुखिया जी की पत्नी बहुत अच्छी औरत थी। वो अंजलि का ख्याल भी रखती थी और उसके साथ अच्छा बर्ताव करती थी। भगवान का शुक्र है कि अब मेरे जीवन में शांति आने लगी है। उस दिन मुखिया जी की पत्नी ने उसे तनख्वाह के साथ साथ और भी बहुत सारे पैसे दिए थे। अरे मालकिन, इतने सारे पैसे? मेरी तनख्वाह तो इतनी नहीं बनती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ बीमार है। तुम जो कमाती हो अपनी माँ पर ही खर्च करती हो। बस ये मैंने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए ही दिए हैं। तुम पर मैंने कोई एहसान नहीं किया। अंजलि माँ को शहर में एक डॉक्टर के पास लेकर आई थी ताकि माँ का अच्छे से इलाज करवा सके। मगर जितने पैसे डॉक्टर ने बताए, अंजलि का मुंह बन गया। मैं पूरा साल भी काम करती रहूं तो भी मैं इतने पैसे नहीं कमा सकती कि माँ का इलाज करवा सकूं। ये इलाज तो बहुत ही महंगा है। हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। अंजलि तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ का इलाज बहुत महंगा है, जो कि शायद वो कभी ना करवा सके। उस दिन मुखिया जी की हवेली में उनकी बेटी की शादी थी। अंजलि, कल मेरी बेटी की शादी है, तुम भी शादी पर जरूर आना। जी मालकिन, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, तो कल शादी के फंक्शन में तो बहुत सारे लोग होंगे, तो काम भी ज्यादा होगा, इसीलिए कल तो मैं जरूर आऊंगी मालकिन। अरे नहीं अंजलि, कल तुम कोई काम नहीं करोगी। कल तुम मेहमान बनकर शादी पर आओगी। इतनी इज्जत करने पर अंजलि बहुत खुश हुई थी, मगर उसके पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे। माँ, मुखिया जी की पत्नी ने मुझसे कहा है कि मैं शादी पर जरूर आऊं, मगर क्या करूं? मेरे पास अच्छे पहनने वाले कपड़े ही नहीं हैं। अरे बेटी, जो तुम्हारे पास है वही पहन कर चली जाओ। उन्होंने प्यार से बुलाया है। अगर तुम नहीं जाओगी तो वो नाराज होंगी, तुम पर गुस्सा भी करेंगी। अंजलि ने अपने पुराने से कपड़े पहने थे। उसका दुपट्टा तो बिल्कुल नया था। उसने दुपट्टा बाहर रखा और नहाने के लिए चली गई, मगर जब बाहर आई तो उस दुपट्टे को चूहे ने काट लिया था। माँ, मेरा ये बिल्कुल नया दुपट्टा था, इसे भी चूहे ने काट लिया। अब मैं इस फटे हुए दुपट्टे को कैसे पहनूंगी माँ? बेटी, एक तो इन चूहों ने बहुत तंग किया हुआ है। इन चूहों की वजह से ही तो तुम्हारा सिलाई का इतना नुकसान हुआ है। बस अब जब तुम्हें तनख्वाह से पैसे मिले तो तुम एक ऐसी दवाई लेकर आना जिससे हमारी इन चूहों से
जान छूट जाए। अंजलि वो फटे पुराने कपड़े पहनकर ही शादी के फंक्शन पर आ गई थी। गांव की लड़कियां उसे देखकर हंसने लगी। अरे देखो तो, इस लड़की ने शादी पर भी फटे पुराने हुए कपड़े पहने हैं। कितनी अजीब लग रही है। अगर नए कपड़े नहीं थे तो शादी पर आने की क्या जरूरत थी। मुखिया जी की पत्नी ने अंजलि को देखा तो उन्हें उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ था। अरे आओ अंजलि, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने मेरी बात मान ली और इस शादी के फंक्शन पर आ गई। अंजलि एक टेबल पर आकर बैठ गई थी। उसके साथ वाली टेबल पर मुखिया जी की पत्नी अपनी एक सहेली के साथ बैठी हुई थी, जो कि दूसरे गांव की जमींदारनी थी। वो अमीर थी। उनके 2 जवान बेटे थे। यही कारण था कि बहुत सी नौजवान लड़कियां उनके पास आकर बैठी हुई थी, उनके आगे पीछे घूम रही थी, ताकि वो उनमें से किसी को अपने बेटे के लिए पसंद कर ले। जिंदगी तो इनकी है, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं और कितनी खुश भी लग रही है। कैसे गांव की सभी लड़कियां उनके आगे पीछे घूम रही है। काश कि मेरी शादी भी किसी ऐसे ही बड़े परिवार में होती तो मुझे भी इतनी ही इज्जत मिलती। अंजलि बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। उसके पास गांव की कोई लड़की नहीं थी। सभी गरीब समझकर उसे नफरत करते थे। अब शादी का फंक्शन भी खत्म होने वाला था। खाना खाने के बाद सभी के करके जाने वाले थे। तब अंजलि ने देखा कि सामने वाली टेबल पर पर्स पड़ा हुआ था। अरे ये पर्स तो जमींदारनी जी का है, उन्होंने उठाया था। अब वो यहाँ पर रखकर शायद भूल गई है। अगर किसी नौकर ने उठा लिया तो उन्हें वापस नहीं करेगा। मुझे ही उन्हें ढूंढकर ये पर्स वापस कर देना चाहिए। अंजलि ने वो पर्स उठा लिया था और फिर मुखिया जी की पत्नी को ढूंढते हुए उनके पास आई तो जमींदारनी उनके पास ही खड़ी थी। मेरे पर्स में बहुत सारे पैसे थे, बहुत से कीमती गहने भी थे, जो कि मैंने तुम्हारी बेटी को तोहफा देने के लिए रखे थे। पता नहीं मैं पर्स कहाँ भूल गई हूँ। जिस किसी को भी वो पर्स मिला वो मुझे वापस नहीं करेगा, देखना। साथ ही उनका बेटा सूरज भी खड़ा था। तभी अंजलि उसके पास आई और उन्हें पर्स वापस कर दिया। ये मुझे टेबल पर पड़ा हुआ मिला था, आपके हाथ में मैंने इसको देखा था तो ये आपके लिए उठाकर ले आई। जमींदारनी ने अपना पर्स खोलकर देखा, उनमें सारी चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी। अरे तुम तो बहुत ईमानदार लड़की हो, देखने में गरीब लग रही हो, मगर फिर भी तुमने कोई लालच नहीं किया, बल्कि ईमानदारी से इसे मेरे पास वापस ले आई। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर चोर और बेईमान नहीं हूँ। मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की है। सूरज ने गौर से अंजलि को देखा था। वो उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ था। जमींदारनी को भी अंजलि बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कुछ और ही सोच लिया था। अब मौसम बदल गया था, सर्दियां शुरू हो गई थी। इसीलिए अंजलि ने मुखिया जी के घर में काम करना छोड़कर अपना तंदूर लगा लिया था और रोटियां लगाने लगी थी। उस दिन रोटियां लगाकर घर आई तो घर में मुखिया जी की पत्नी और जमींदारनी बैठी हुई थी। उनकी माँ से बातें कर रही थी। बहन जी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। अपने कानों पर तो यकीन ही नहीं हो रहा। जो आप कह रही है वो सच है। हम लोगों में और आप में बहुत फर्क है। हम छोटे लोग हैं, आपको हम लोगों से कैसे संबंध बना सकती है? इंसान के संस्कार, उसके अच्छे विचार उसे छोटा बड़ा बनाते हैं। मैंने बड़े बड़े घरों में रहने वालों को भी छोटी छोटी हरकतें करते हुए देखा है और छोटे घरों में रहने वालों में भी बड़े बड़े संस्कार देखे हैं। आपकी बेटी बड़ी हिम्मत वाली है, बहुत ईमानदार और अच्छे संस्कारों वाली है। मेरे सूरज को बहुत पसंद आ गई है। उसने हमेशा ऐसी ही लड़की से शादी करने की ख्वाहिश की थी, जो हिम्मत वाली हो और हर मुश्किल हालात का सामना करने की ताकत रखती हो। बस वो आपकी बेटी से ही शादी करना चाहता है और मुझे भी
अंजलि बहू के रूप में स्वीकार है जी। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश हुई थी कि वो इतने बड़े परिवार में बहू बनकर जा रही है। जिस जिंदगी का उसने कभी सपना देखा था, अब वो जिंदगी उसे मिल गई थी। उसने अब अपनी माँ का इलाज भी करवा लिया था। माँ भी बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो भी अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगी थी। शेरपुर में एक अजीब सा सन्नाटा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और गांव में फसलें सूख रही थी। लोग कहते थे कि जंगल में एक जादुई ताबीज छिपा है जो शेरपुर को फिर से हरा भरा बना सकता है। छोटू और गोलू, जो हमेशा अपने गांव के लिए कुछ करने की सोचते थे, इस ताबीज को ढूंढने का फैसला करते हैं। ओहो गोलू, ये शेरपुर का हाल देख। फसलें सूख रही हैं और ढाबे पर समोसे भी कम बन रहे हैं। हमें वो जादुई ताबीज ढूंढना होगा। हाँ छोटू, लेकिन पहले दिमाग लगाओ। मैंने सुना है कि ताबीज जंगल के सबसे गहरे हिस्से में। चल ढूंढते हैं, लेकिन सावधानी से। छोटू और गोलू ने अपने बैग में कुछ समोसे पैक किए और जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात हुक्कू चाचा से हुई, जो अपनी टेढ़ी मेढ़ी टोपी और शरारती तोते चीकू के साथ जंगल की गुफा के पास खड़े थे। अरे नौजवानों, मैं हुक्कू चाचा, जंगल का जानकार। मेरे पास एक पुराना नक्शा है जो जादुई ताबीज तक ले जाएगा। लेकिन सावधान, चीता सरकार भी उस ताबीज के पीछे है। चीता सरकार, डरता सरकार, छोटू मोटा, ताबीज खोटा। अरे ये चीकू तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। हुक्कू चाचा, इसे काबू में रखो, नहीं तो मैं इसे समोसे के साथ खा जाऊंगा। छोटू शांत हो यार। हुक्कू चाचा, ये नक्शा सही है ना? और चीकू थोड़ा कम शरारत कर। मेरी टोपी की कसम, ये नक्शा पक्का है और चीकू तुम्हारी मदद करेगा। बस उसकी बातों को दिल पर मत लो। हुक्कू चाचा के नक्शे और चीकू की शरारतों के साथ छोटू और गोलू जंगल में घुस गए। जंगल में घने पेड़, अजीब सी आवाजें और रहस्यमयी रास्ते थे। हुक्कू चाचा ने बताया कि ताबीज तक पहुंचने के लिए 3 जादुई चुनौतियों को पार करना होगा: आग का दरवाजा, हवा का बवंडर और अंधेरी गुफा। हुक्कू चाचा, ये चुनौतियां क्या है और क्या हमें सचमुच इनसे गुजरना होगा? अरे गोलू, मेरी टोपी की कसम, ये चुनौतियां जंगल का इम्तिहान है। पहली चुनौती है आग का दरवाजा। वहां एक पहेली का जवाब देना होगा, वरना आग की लपटें तुम्हें रोक लेंगी। आग का दरवाजा एक विशाल चट्टान था जिसके सामने आग की लपटें जल रही थी। चट्टान पर लिखा था, मैं वो हूँ जो हमेशा चलता हूँ लेकिन कभी जगह नहीं बदलता। मैं क्या हूँ? छोटू ने तुरंत जवाब देने की कोशिश की। अरे ये तो समोसा है, ढाबे पर हमेशा बनता रहता है लेकिन वहीं रहता है। छोटू, ये घड़ी है। घड़ी की सुइयां हमेशा चलती हैं लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ती। सही जवाब गोलू। छोटू, तू तो बेकार है। गोलू का जवाब सही था और आग की लपटें शांत हो गई। चट्टान हटी और रास्ता खुल गया। लेकिन दूसरी चुनौती, हवा का बवंडर, उनके सामने थी। ये एक विशाल घूमता हुआ तूफान था जो जंगल के पेड़ों को हिला रहा था। छोटू, गोलू, इस भंवर को पार करने के लिए हमें एक साथ चलना होगा। मेरी टोपी की कसम, अगर हम अलग हुए तो भंवर हमें उड़ा लेगा। अरे ये भंवर मेरे सामने क्या है? मैं अपनी ताकत से इसे रोक दूंगा। छोटू ने अपनी ताकत से भंवर में कदम रखा, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वो उड़ने लगा। गोलू ने जल्दी से एक रस्सी पकड़ी और छोटू को खींच लिया। चीकू ने उड़कर भंवर के केंद्र में एक चमकता हुआ पत्थर देखा। पत्थर तोड़ो, भंवर रुको। छोटू, हुक्कू चाचा, चीकू सही कह रहा है। उस पत्थर को पकड़ो, शायद भंवर रुक जाए। मेरी टोपी की कसम, इस गुफा में जादुई चमक चाहिए। चीकू, जा कोई रास्ता ढूंढ। अंधेरा गहरा, छोटू डरपोक। मैं चमक लाता हूँ। चीकू ने उड़कर गुफा में एक चमकता हुआ कीड़ा ढूंढा जिसकी रोशनी ने रास्ता दिखाया।
लेकिन गुफा के अंत में एक विशाल दरवाजा था जिस पर एक और पहेली थी। मैं वो हूँ जो तुम्हारे पास हमेशा है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। मैं क्या हूँ? अरे ये तो समोसे की खुशबू है, हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। छोटू, ये सांस है, सांस हमेशा हमारे पास है लेकिन दिखती नहीं। गोलू का जवाब सही था और दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, चीता सरकार अपने गुंडों के साथ वहाँ प्रकट हुआ। उसने एक जादुई जाल बिछाया था जो गोलू छोटू को फंसाने के लिए तैयार था। छोटू, गोलू, तुम और ये टोपी वाला चाचा ताबीज लेने आए हो। मेरा जाल तुम्हें जंगल में कैद कर देगा और ताबीज मेरा होगा। अरे चीता, मेरी ताकत के सामने तेरा जाल टिकेगा नहीं। चल दिखाता हूँ। छोटू ने जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जादुई था और नहीं टूटा। गोलू ने दिमाग लगाया और देखा कि जाल के केंद्र में एक चमकता हुआ दर्पण था। हुक्कू चाचा, उस दर्पण में चीकू को उड़ने दो, शायद उसकी चमक जाल को तोड़ दे। चीकू चमके, जाल टूटे। चीकू ने दर्पण के सामने उड़कर अपनी चोट से उसे चमकाया और जाल टूट गया। चीता सरकार गुस्से में चिल्लाया और अपने गुंडों को बुलाया। छोटू ने अपनी ताकत से गुंडों को भगाया और हुक्कू चाचा ने अपनी टोपी से एक जादुई हवा चलाई जिसने चीता सरकार को उड़ा दिया। मेरी टोपी की कसम, चीकू और छोटू ने कमाल कर दिया। अब ताबीज लेने का वक्त है। गुफा के अंत में एक चमकता हुआ ताबीज था जो एक प्राचीन मूर्ति के गले में लटक रहा था, लेकिन उसे लेने के लिए एक आखिरी पहेली थी। मैं वो हूँ जो तुम्हें अमीर बनाता हूँ, लेकिन मुझे खर्च नहीं किया जा सकता। मैं क्या हूँ? अरे ये तो समोसा है। समोसे खाने से दिल अमीर हो जाता है। छोटू, ये ज्ञान है। ज्ञान तुम्हें अमीर बनाता है, लेकिन उसे खर्च नहीं किया जा सकता। गोलू का जवाब सही था और ताबीज उनके हाथ में आ गया। जैसे ही छोटू ने ताबीज को छुआ, जंगल में एक चमक फैल गई और शेरपुर की सूखी फसलें फिर से हरी भरी हो गई। ओहो गोलू, ये ताबीज तो कमाल का है, लेकिन अब समोसे खाने का वक्त है। अरे छोटू, मेरी टोपी की कसम, तूने शेरपुर बचा लिया। अब समोसे खा, लेकिन चीकू को भी देना। समोसे दो, चीकू लो। छोटू, तू नहीं सुधरेगा। हुक्कू चाचा, चीकू, आप दोनों का शुक्रिया। शेरपुर अब हरा भरा है। छोटू और गोलू ने ताबीज को शेरपुर के मंदिर में रख दिया, जहां वो गांव की रक्षा करता रहा। चीता सरकार को पुलिस ने पकड़ लिया और हुक्कू चाचा व चीकू जंगल में वापस चले गए। चीकू ने जमकर समोसे खाए और गोलू ने शेरपुर के बच्चों को जंगल की कहानी सुनाई। गोलू, अगली बार ऐसा ताबीज ढूंढना जिसमें समोसे भी हो। छोटू तो सचमुच नहीं सुधरेगा। हुक्कू चाचा, अगली बार फिर मिलेंगे। और इस तरह छोटू गोलू का एक और रोमांच खत्म हुआ। जंगल की 3 चुनौतियां, चीता सरकार की चालें और हुक्कू चाचा की टोपी के जादू ने शेरपुर को बचा लिया। उनकी दोस्ती, हिम्मत और हंसी की कहानी हमेशा चलती रहेगी। श्रद्धा और राधा 2 पड़ोसिनें थी। श्रद्धा का पति शंकर मुखिया जी के पास नौकरी करता था। उनके घर के हालात अच्छे थे और उनके 2 बच्चे थे, जबकि राधा का पति राजू एक मजदूर था। उसके पास छोटा सा खेत था जिस पर वो सब्जी और फसल लगाता था। राधा की एक ही बेटी थी, मोहिनी। राधा उस दिन कपड़े सिलाई कर रही थी जब उसके पास मोहिनी आई। माँ, तुम्हें पता है इस दिवाली पर मेरी सारी सहेलियाँ लहंगा चोली पहनेंगी। माँ, मुझे भी लहंगा लेना है। हाँ हाँ, मेरी बेटी क्यों नहीं। इस दिवाली पर तो मैं अपनी बेटी को बहुत सुंदर से कपड़े लेकर दूंगी, जिसे पहनकर मेरी बेटी राजकुमारी लगेगी। तभी राजू भी घर आ जाता है। क्या बात हो रही है माँ बेटी की? पिताजी, इस दिवाली के बारे में बातें कर रही थी। इस दिवाली पर हमारे घर में बहुत सारी मिठाइयाँ भी आएंगी। मैं तो बहुत सारे पटाखे भी लूंगी, खिलौने भी और नए कपड़े भी।
पिछली दिवाली पर भी हमारे घर में पटाखे तक नहीं आए थे। बेटा, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम्हारी माँ और मैं हम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिछली बार तो तुम्हारी माँ बीमार हो गई थी, वो सिलाई का काम ना कर सकी और ना मैं मजदूरी पर जा सका। तुम्हारी माँ की देखभाल में व्यस्त रहता था। ठीक है पिताजी, मगर इस बार तो ऐसा नहीं होगा ना। इस बार दिवाली मैं अपनी मर्जी से गुजारूंगी। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। इस दिवाली पर मेरे पास बहुत सारे कपड़े आए हैं, जो सिलाई करके दूंगी तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इस बार मैं अपनी बेटी को सारी खुशियाँ दूंगी। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे, जबकि श्रद्धा जो अभी उनके घर आई थी, वो ये सुनकर जल गई थी। बहुत खुश लग रही है औरत, मैं इसकी सारी खुशियाँ छीन लूंगी। पहले तो इसे सिर्फ अपनी सेहत पर घमंड था, और अब अगर इसके पास 4 पैसे आ गए तो इस बार भी अकड़ दिखाएगी कि अपनी कमाई करती है, और मैं इसकी अकड़ तोड़ दूंगी। राधा एक सीधी सादी औरत थी, जिसे किसी बात का भी घमंड नहीं था, मगर श्रद्धा जो राधा से बहुत जलती थी, वो उसे खुश नहीं देख सकती थी, क्योंकि श्रद्धा का पति हर समय उसे कहता रहता था, अरे श्रद्धा, कुछ राधा भाभी से सीख लो। देखो तो कितने कम पैसों में वो गुजारा कर रही हैं। राजू की कितनी कमाई है, ये तुम भी अच्छे से जानते हो। देखो, अपने पति का हाथ बटाने के लिए वो सिलाई भी कर रही हैं और घर भी कितना साफ सुथरा रखती हैं, जबकि तुम घर भी गंदा और मेरे पैसे शॉपिंग में उड़ा देती हो। तो आप कमाते किसके लिए हैं? मेरे लिए ही ना। और अगर मैं आपका पैसा खुद पर नहीं लगाऊंगी तो आप कहाँ खर्च करना चाहते हैं? बाहर की औरतों पर? श्रद्धा की ऐसी बात सुनकर शंकर खामोश हो जाता है, मगर दिल ही दिल में वो राजू की किस्मत पर रश्क करता था। इसीलिए श्रद्धा राधा से बहुत जलती थी। अपने पति को तो इस औरत ने काबू किया ही है, पता नहीं मेरे पति को भी कैसे काबू कर लिया। इस पर कौन से जादू कर दिए। आज तो मैं इसकी सिलाई मशीन चुरा लूंगी। मैं देखती हूँ जब सिलाई मशीन होगी नहीं तो ये कैसे कपड़े सिलाई करेगी। शाम को राधा पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। उस वक्त राजू अपने खेत पर होता था और मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती थी। उसी वक्त श्रद्धा राधा के घर गई थी। कहाँ है ये सिलाई मशीन? आज मैं इसकी मशीन ही उठाकर ले जाती हूँ। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। श्रद्धा सिलाई मशीन अपने घर ले गई थी। उसे एक कमरे में छिपा दिया था। जब राधा घर आई तो हैरान रह गई। अरे ये क्या? मेरी सिलाई मशीन कहाँ चली गई? कौन आया था मुझ गरीब के घर में जो मेरी सिलाई मशीन उठाकर ले गया? अब मैं किस पर इल्जाम लगाऊं? किस पर शक करूं? कौन है जो मुझे इतना नुकसान पहुंचा सकता है? राधा को मन ही मन में श्रद्धा पर शक था, मगर वो कुछ कहकर श्रद्धा को गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी। अगर मैं श्रद्धा के घर गई, उससे सिलाई मशीन के बारे में पूछा तो वो कहेगी मैं उस पर इल्जाम लगा रही हूँ। अब नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब मैं लोगों के कपड़े कैसे सिलाई करूंगी? और जो मैंने एडवांस रकम ली हुई है वो तो मैं खर्च कर चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ? जब राजू घर आया तो राधा रो रही थी। क्या हो गया है? इतनी परेशान क्यों हो और रो क्यों रही हो? राधा ने सारी बात राजू को बताई। राजू भी अपना सिर पकड़कर रह गया। ये तो बहुत बुरा हुआ राधा। कौन कर सकता है हम गरीबों के साथ ऐसा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम तो किसी को कुछ भी नहीं कहते, मगर फिर भी हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म। राजू ने मोहल्ले में सभी लोगों को इस घटना के बारे में बताया था। सभी लोग अफसोस करते रहे, मगर राजू की सिलाई मशीन का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी तरफ श्रद्धा बहुत खुश थी। अब देखती हूँ मैं कैसे इस दिवाली पर खुद भी नए कपड़े पहनती है और अपनी बेटी को भी पहनाती है। उसकी वो बेटी मोहिनी, वो क्या समझती है कि अच्छे कपड़े पहनकर वो मेरी अंजू का मुकाबला कर लेगी? मेरी अंजू लाखों में एक है, लाखों में एक। इस दिवाली पर तो मेरी अंजू और मेरे चंदू के ही कपड़े सबसे सुंदर होंगे। हाँ। राजू भी बहुत परेशान था कि अब क्या करे।
जो राजू के पास पैसे थे उसने वो राधा को दे दिए। एक काम करो, जिन औरतों से एडवांस लिया था उन्हें ये एडवांस वापस कर दो और कपड़े भी उन्हें वापस दे दो। राधा ने वो पैसे और वो कपड़े भी उन्हें दे दिए। खुद घर पर बैठकर रोने लगी थी। माँ, अब क्या होगा? अब तो आपने जो पैसे थे वो भी दे दिए। अब तो आपके पास सिलाई का काम ही नहीं है, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, उसके लिए हमारी परेशानियों को दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऊपर वाले पर विश्वास रखो, ऊपर वाले से दुआ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी वक्त राजू भी घर वापस आ गया था। राजू ने अपनी बेटी की सारी बात सुन ली थी। अरे मेरी प्यारी बेटी, चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे पिताजी अभी जिंदा हैं। इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं कल ही फसल जाकर बेच दूंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे लेके आऊंगा, जिनसे तुम खिलौने, मिठाइयाँ, दिवाली के कपड़े और सब कुछ ले सकोगी। ये सुनकर मोहिनी बहुत खुश हुई थी। राधा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। भगवान का शुक्र है कि हमारे पास ये खेत तो मौजूद है। अगर इस खेत का भी सहारा ना होता तो अब क्या होता? आपकी मजदूरी के जितने पैसे हैं वो तो सारे राशन पर खर्च हो गए। मैं यही सोच रही थी कि अब और पैसे कहाँ से आएंगे। तू चिंता मत कर, ऊपर वाला ना सब ठीक कर देगा। मैं शंकर भैया और मोहल्ले के सभी लोगों से कह दूंगा वो कल मेरे साथ खेत में चलकर काम करें। जब सब मेरी मदद करेंगे तो एक ही दिन में सारी फसल काट कर मैं बाजार में बेच आऊंगा। ठीक है, आपको जो बेहतर लगता है आप वो करें। शाम को राजू शंकर के घर गया था। उसे सारी बात बताई। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मैं कल ही तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सारी बातें श्रद्धा ने सुन ली थी। अच्छा, तो ये बात है। अगर इस आदमी ने फसल बेच दी तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से इसकी पत्नी और बेटी अच्छे अच्छे कपड़े ले लेंगी और इस दिवाली पर मुझसे ज्यादा सुंदर नजर आएंगी। ये मैं कभी नहीं होने दूंगी कि ये दोनों माँ बेटी मुझसे और मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर नजर आए। हाँ, अब मैं देखती हूँ कि कैसे इनकी खुशियाँ पूरी होती है। रात को जब सब लोग सो रहे थे, श्रद्धा अपनी जगह से उठी थी। किचन में जाकर उसने एक माचिस ली और फिर वो खेतों की तरफ चल पड़ी। मुझे पूरी सावधानी से काम करना होगा। अगर किसी की भी नजर मुझ पर गई तो मेरे लिए खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। श्रद्धा ने राजू के खेत में जाकर खेत को आग लगा दी। जैसे ही फसल ने आग को पकड़ा, श्रद्धा भागते हुए घर आई और अपने बिस्तर पर आकर सो गई। आधी रात को शोर की आवाजें सुनकर शंकर बाहर आ गया था, मगर श्रद्धा वहीं पर सोते हुए मुस्कुराती रही। अब मैंने एक बार फिर से इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान ने मुझे कितना चालाक दिमाग दिया है, जिससे मैं अपने दुश्मन की सारी चालों को उल्टा देती हूँ। ये राधा, इसे तो मैं कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। रात बहुत हो रही थी। अभी उसके घर में चौकीदार ने आकर बताया कि तुम्हारे खेतों में आग लग गई है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भैया? कौन है वो जो मेरा दुश्मन है, जो मुझे खुश नहीं देखना चाहता? सभी लोग उसके गम में शरीक थे, मगर अब कोई क्या कर सकता था। अब तो घर में बहुत ही बुरे हालात थे। मैं क्या करूँ माँ, मेरे सारे सपने टूट गए हैं। क्या कुछ नहीं सोचा था इस दिवाली के लिए? अब मैं क्या करूँगी? बेटा, हमने तो पूरी कोशिश की थी कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ दे सके, मगर शायद ऊपर वाले को ही मंजूर नहीं है कि हम गरीबों के घर में कोई खुशी है। दिवाली में सिर्फ एक दिन रह गया था। सभी लोग खुश थे। अपने घर में लाइटें लगा रहे थे, दिए जला रहे थे, बच्चे पटाखे लेकर आ गए थे, मिठाइयाँ, नए कपड़े, सब कुछ था, मगर मोहिनी के पास कुछ भी नहीं था। मेरी प्यारी बेटी कितनी उदास है, कितनी परेशान है, मगर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। दूसरी तरफ श्रद्धा बहुत खुश थी। आज ऊपर वाले ने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। कल इन दोनों माँ बेटी की रोती हुई सूरत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गांव की सभी औरतें कहती थी कि राधा और उसकी बेटी दोनों ही बहुत सुंदर है
और ये बात श्रद्धा से बर्दाश्त नहीं होती थी कि उसके होते हुए कोई दूसरे की तारीफ करे। अगले दिन श्रद्धा के घर में खुशियां थी तो राधा के घर में उदासी। मोहिनी, मेरी प्यारी बेटी, चाय पी लो, खाना खा लो। देखो, अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। माँ, मेरा कुछ खाने को मन नहीं कर रहा। आज दिवाली का त्योहार है, खुशियों का दिन है। सब बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं और मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं किसी बच्चे के साथ नहीं खेलूंगी। सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। माँ, राधा ने जबरदस्ती मोहिनी को खाना खिलाया था। शंकर, राजू और बाकी सभी मर्द मुखिया जी के घर में इकट्ठे हुए थे। उन्होंने सभी मर्दों को अपने घर बुला रखा था। मोहल्ले में उस वक्त सिर्फ बच्चे और औरतें थी। आज तो नई साड़ी पहनकर मैं कहर लग रही हूँ। आज तो शंकर मेरी खूब तारीफ करेंगे। श्रद्धा ने अंजू को भी अच्छे से तैयार किया हुआ था। उस वक्त चंदू अपने दोस्तों के साथ आंगन में खेल रहा था। श्रद्धा ने चंदू को बहुत सारे पटाखे दे रखे थे। तुम लोग आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें नए पटाखे दिखाता हूँ जो मुझे पिताजी ने कल शाम दिलाए हैं। ऐसे पटाखे तो गांव में किसी बच्चे के पास नहीं है। चंदू के दोस्त ये सुनकर प्रभावित हुए थे। वो अपने दोस्तों को लेकर एक अलग बने हुए कमरे में आ गया था, जहाँ पर सूखी घास और फालतू का सामान पड़ा हुआ था। ये देखो, ये पटाखे, ये लाइटें, ऐसी लाइटें क्या तुमने कभी देखी हैं? चंदू ने पटाखा जलाने के बाद माचिस की तिल्ली जमीन पर फेंक दी थी और वो माचिस की तिल्ली सीधी घास पर जाकर लगी। अगले ही पल उस घास ने आग को पकड़ लिया था। चंदू अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल गया था। उन लोगों ने आग की तरफ ध्यान नहीं दिया था। देख लिए तुम लोगों ने मेरे खिलौने। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों के पास कौन कौन से खिलौने, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम लोगों ने दिवाली पे क्या लिया है। चंदू अपने दोस्तों के साथ घर से निकल गया था, इससे बेखबर कि वो कमरे में आग लग चुका है, जो कि देखते ही देखते पूरे घर में फैलने लगी थी। अरे, ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पे आग लगी है। कौन है वो जिसने आग लगाई हुई है? जैसे ही श्रद्धा कमरे से बाहर निकली तो बुरी तरह चिल्लाने लगी, क्योंकि हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी और हर एक चीज जल रही थी। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है जो मुझे बचा ले। ये आग मुझे जलाकर मार डालेगी। श्रद्धा ने अपनी बेटी अंजू को भी खुद से लपेट लिया था। अब वो दोनों बुरी तरह से रो रही थी। उनके चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। राधा और मोहल्ले की औरतें निकल कर आ गई। ये चिल्लाने की आवाज किसकी आ रही है? कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? ये आवाज तो श्रद्धा के घर से आ रही है। चलो चल के देखते हैं क्या हुआ श्रद्धा को। जब वो लोग श्रद्धा के घर आए तो देखा कि हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी। अरे, हमारे तो मर्द भी घर पर नहीं है जो इस आग को बुझाए। श्रद्धा की मदद करते हैं। अब इस श्रद्धा को कौन बचाएगा? राधा भी ये सब देखकर परेशान हो गई थी। वो कुछ भी करके श्रद्धा और अंजू को बचाना चाहती थी। तुम लोग एक काम करो, मेरे साथ मिलकर इस आग के ऊपर पानी फेंको तो ये आग बुझ जाएगी। अब राधा मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर आग पर पानी फेंकने लगी थी, मगर आग थी कि बढ़ती ही जा रही थी। ओहो, अब हम लोग तो आग में नहीं कूद सकते। हम तो थक गए हैं, हमारी बस हो गई है। अब हम अपने घर से और पानी लाकर इस आग पर नहीं डाल सकते। श्रद्धा, मुझे बताओ, तुम्हारे घर में पानी की टंकी कहाँ पर है, ताकि मैं टंकी खोल दूं तो ये आग बुझ जाए। टंकी तक पहुँचने के लिए तुम्हें आग से गुजरना होगा। ये बहुत मुश्किल काम है, तुम जल जाओगी। कोई बात नहीं, अगर किसी को बचाने के लिए मुझे तकलीफ उठानी पड़ती है तो ऐसे ही सही, मगर मैं तुम लोगों को ऐसे अपनी आंखों के सामने जलते हुए नहीं देख सकती। राधा आग से गुजरकर टंकी के पास पहुंचती है। उसने टंकी को खोल दिया था और पाइप आग के ऊपर लगा दिया था। देखते ही देखते आग बुझ गई थी, मगर राधा बुरी तरह जल गई थी। श्रद्धा कमरे से बाहर निकली
तो उसने राधा को गले से लगा लिया। राधा, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल दी। आग में बुरी तरह से जल गई, सिर्फ इसलिए कि मैं और मेरी बच्ची बच जाए। हाँ, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मेरी पड़ोसन हो। अगर मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की तो इसमें मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मेरी जगह और कोई भी होता तो वैसा ही करता। तुम्हारे अलावा यहाँ पर मोहल्ले की बहुत सारी औरतें थी, मगर किसी ने भी अपने आप को मुश्किल में नहीं डाला। सिर्फ तुमने खुद को मुश्किल में डाला। आज मुझे पता चला कि सब लोग तुम्हारी तारीफ क्यों करते हैं, तुम्हें क्यों पसंद करते हैं। ये कि तुम हो ही इस काबिल कि तुम्हें पसंद किया जाए। तुम बहुत महान हो राधा, बहुत। आज मैं अपनी सारी गलतियों का, सारे गुनाहों का इकरार करती हूँ। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। आग लगने वाली बात शंकर को भी पता चल गई थी। वो भी भागते हुए घर आ गया था। उसने अपनी पत्नी की सारी बात सुन ली थी। तुम्हारे घर से सिलाई मशीन मैंने ही उठाई थी। तुम्हारे खिलाफ साजिशें मैं ही कर रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छा खाते, पहनते, ओढ़ते हुए नहीं देख सकती थी। ये सब मैंने जलन में किया। शंकर राधा के पास आया था। जिसकी तुम इतनी साजिशें करती रही, देखो आज उसी ने तुम्हें बचा लिया। इसी बात की तो शर्मिंदगी है। मैं इससे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने इसका कितना गलत किया। कोई बात नहीं श्रद्धा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ये मेरे नसीब में लिखा था। अब तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए कभी कोई नफरत ही नहीं थी और ना अब कोई नफरत है। श्रद्धा ने राधा को अपने गले से लगा लिया था, फिर उसकी सिलाई मशीन भी उसके हवाले कर दी थी और अपनी बेटी के लिए नए कपड़े उसने राधा और मोहिनी को पहनने के लिए दिए थे, ताकि वो भी उनके साथ दिवाली की खुशियों में शरीक हो सके। और फिर उस दिन पहली बार श्रद्धा ने खुले दिल से राधा को अपनी खुशियों में शामिल किया था। आज जब राधा की पुरानी सहेली उसकी जिंदगी में लौट कर आई तो राधा को महसूस होने लगा कि आज दिवाली का दिन उसके लिए लकी साबित हुआ। एक समय की बात है कि एक नगर में एक साधु बाबा अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वह साधु भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करते थे। स्वामी, हम लोगों का ऐसे ही कब तक जीवन यापन होगा? आप तो सिर्फ एक दिन में एक ही वक्त का खाने का इंतजाम कर पाते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं। भला ऐसे ही कब तक चलता रहेगा? आपको यह बातें सोचकर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अधिक धन की क्या ही आवश्यकता है। भगवान के आशीर्वाद से 2 वक्त का खाना मिल जाता है। इससे भी ज्यादा और हमें क्या चाहिए? हाँ, आपका कहना उचित है, परंतु कई बार तो हमें कई दिनों तक भूखा ही सोना पड़ता है। आखिर आप एक दिन में एक ही घर क्यों भिक्षा मांगते हैं? आप एक दिन में कई घरों में भी तो जा सकते हैं ना? नहीं सावित्री, हमारे गुरु ने हम सभी शिष्यों को यही उपदेश दिया था कि भले ही आप लोग भूखे रह जाएं, परंतु एक घर से अधिक भिक्षा नहीं मांगना है। और मुझे मेरे गुरु के आदर्शों पर चलना मेरा धर्म है, और इसी वजह से मैं ज्यादा घरों में भिक्षा नहीं मांगता हूँ। तो ठीक है प्रभु, परंतु आप अपनी इन दिव्य शक्तियों से भी हमारे लिए भोजन ला सकते हैं ना? हाँ सावित्री, मैं अपनी दिव्य शक्तियों से भी मन चाहा भोजन ला सकता हूँ, मगर यह प्रकृति के खिलाफ है। हमें अपनी शक्तियों का उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ही दोनों के दिन गुजर रहे थे, पर कुछ दिनों बाद फिर से अचानक उस साधु को भिक्षा मिलना बंद हो जाती है और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। साधु हर रोज भिक्षा मांगने जाता, परंतु उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता। किसी घर के बाहर जाता है और आवाज लगाता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु के ऐसा बोलते ही घर के अंदर से एक बुढ़िया बाहर निकलती है और बोलती है,
हे साधु महाराज, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा के रूप में दे सकूं। मैं लाचार हूँ। मेरा एक छोटा सा पोता है, फिलहाल तो वो भी घर पर नहीं है। मैं अकेली ही यहाँ रहती हूँ। कोई बात नहीं है माता जी। फिर साधु उदास मन लिए अपने घर वापस जाने लगता है। आज फिर मुझे खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ा। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन गुजर गए। पेट में एक अन्न का टुकड़ा तक नहीं गया है। चलो मैं तो जैसे तैसे भूखा रह लूंगा, परंतु मुझे सावित्री की चिंता हो रही है। आज फिर मुझे खाली हाथ देखकर सावित्री बहुत निराश होगी। ऐसा सोचते सोचते साधु अपने घर वापस आ जाता है। लगता है आज फिर आपको भिक्षा नहीं मिली। हाँ सावित्री, आज फिर हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। शायद भगवान भी यही चाहते हैं। ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं। जब भगवान यही चाहते हैं तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। फिर ऐसे ही साधु अगले दिन एक बड़े सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। कि तभी उस घर में से एक सेठ बाहर आता है और साधु बाबा को देखकर बोलता है, ए साधु महाराज, हम आपकी अभी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अभी किसी जरूरी काम से किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, इसलिए हमें माफ करना महाराज। साधु महाराज उस सेठ की बात सुनकर फिर से उदास मन लिए घर वापस जाने लगता है। अगली सुबह होती है, तब फिर सावित्री, प्रभु, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। हाँ सावित्री, बताओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। प्रभु, ऐसे ही धीरे धीरे एक सप्ताह हो गया है, पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप क्यों ना हमारे राज्य के राजा शनि प्रताप के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए चले जाएं। सुना है वो बहुत ही दानवीर राजा है। उनके यहाँ जाने से हमें अपने भोजन के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही मिल जाएगा और हमें ऐसे ही भूखे नहीं रहना पड़ेगा। हाँ सावित्री, तो मैं उनके पास आज ही जाता हूँ। जिसके बाद वह साधु महाराज उस राजा के पास जाने का निर्णय लेता है। फिर साधु बाबा जैसे ही महल के अंदर जाने वाला होता है कि तभी एक सिपाही उस बाबा को रोक लेता है और फिर बोलता है, रुकिए महाराज, आप ऐसे महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। पहले आप हमें अपना परिचय दें। ए सिपाही, मैं एक साधु हूँ जो तपोवन के जंगल में एक कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। मुझे महाराज से मिलना है, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। माफ करिए महाराज, पहले क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप किस लिए महाराज से मिलना चाहते हैं? हे सिपाही, मैं आपको यह तो नहीं बता सकता। आप मुझे राजा के पास अंदर जाने दें, मुझे विलंब मत करिए। नहीं, माफ करिए साधु महाराज, परंतु इस वक्त महाराज आपसे नहीं मिल सकते। महाराज से मिलने के लिए आपको कल वापस आना होगा। नहीं, आप जाइए और महाराज को मेरा संदेश पहुंचाइए कि एक साधु बाबा आपसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं। साधु महाराज, आप समझने की कोशिश करें। महाराज शाम होते ही अपनी ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं और उस वक्त उनसे कोई भी नहीं मिल सकता। हाँ, कोई भी नहीं। नहीं, मैं आज राजा के बिना मिले वापस नहीं जा सकता। या तो तुम खुद जाकर महाराज को सूचना दें, अन्यथा मुझे ही अंदर जाने दें। मैं रोज रोज किसी के यहाँ वापस नहीं जाता हूँ। अगर उनको मेरी मदद नहीं करनी है तो वे स्वयं आकर बोल दे मुझसे, मैं खाली हाथ ही चला जाऊंगा। परंतु राजा को आकर स्वयं मना करना होगा। अब मुझे तुमसे ना नहीं सुनना है। हे भगवान, मैं इस साधु महाराज को कैसे समझाऊं कि अगर मैं महाराज के कक्ष में गया तो कितनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। ये साधु महाराज तो कुछ समझने को ही तैयार नहीं है।
क्या सोच रहे हो मंत्री? तुम अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। हे महाराज, आप ऐसा कुछ न करें। मैं इस समय महाराज के पास नहीं जा सकता। मुझे माफ कर दीजिए। तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि राजा शनि प्रताप का पूरा राज्य ही। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। आप महाराज को कोई श्राप न दे। मैं आपके कहने पर महाराज के पास जाता हूँ, परंतु आप महाराज और उनके पूरे राज्य को कुछ भी ना करें। ठीक है, तो आप जल्दी से महाराज के पास जाइए और जाकर मेरा संदेश दीजिए। जिसके बाद वह सिपाही उस राजा के पास उस कमरे में पहुंच जाता है जहां वह राजा एक शेर बनकर भगवान का ध्यान कर रहा होता है कि तभी वह सिपाही राजा को इस रूप में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिससे उनको दिल का दौरा पड़ने से तत्काल ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर जब राजा अपने असली रूप में आता है और सिपाही को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। हे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरी गलती की सजा मेरे बेकसूर सेनापति को क्यों दी? इससे अच्छा तो मेरी ही जान ले लेते। परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब मैंने सबको मना कर रखा था तो फिर भी मेरे मना करने के बावजूद मेरे कमरे में क्यों आया? आखिर क्या वजह हो सकती है? फिर राजा अपने कमरे से बाहर निकलता है कि तभी गेट पर खड़े एक साधु पर नजर पड़ती है। फिर राजा उस साधु के पास जाता है। महाराज, आपने काफी देर लगा दी आने में और आपका सिपाही भी वापस नहीं आया। क्या उन्होंने मेरे आने की खबर आप तक नहीं पहुंचाई थी क्या, जो आपने आने में इतना विलंब कर दिया? जिसके बाद वह साधु महाराज सिपाही को भेजने की वजह बताता है, जिसे राजा सुनकर साधु महाराज को उनके साथ घटित घटना को बताते हैं। हे राजन, क्या मुझे अपनी आप बीती विस्तार में बताएंगे? जिसके बाद वह राजा उस साधु महाराज को अपनी आप बीती सुनाने लगता है। महाराज, कई वर्षों पहले की बात है। एक दिन मैं अरावली के जंगलों में शिकार करने गया हुआ था कि तभी आज तो पूरा दिन हो गया, मुझे कोई शिकार ही नहीं मिला और अब संध्या भी होने को आ गई है और मेरे मंत्री और सेनापति भी पता नहीं कहां बिछड़ गए। अब लगता है अब और आगे ना जाकर महल वापस लौट जाना चाहिए। राजा लौटने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर एक सुंदर से हिरन पर पड़ती है कि तभी वह राजा तुरंत ही उस हिरन का शिकार करने के लिए उस पर तीर चला देता है। किसी वजह से राजा का निशाना चूक कर तीर हिरन की न लगकर वही तपस्या कर रहे एक साधु को लग जाती है। हे दुष्ट प्राणी, तुमने मेरी इस तपस्या भंग कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। रुकिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ये तीर मैंने एक हिरन को मारी थी, पर गलती से आपको लग गई। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अरे दुष्ट राजा, अगर तुमने यह तीर उस हिरन को मारा था तो वह बेचारा जीव तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम बहुत ही दुष्ट हो जो बेकसूर जीवों की हत्या करते हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी एक निर्दयी जानवर बन जाओगे। साधु के श्राप देते ही वह राजा एक शेर में परिवर्तित हो जाता है। हे महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। राजा साधु महाराज के सामने बहुत समय तक गिड़गिड़ाता है। तब साधु को उस राजा पर दया आ जाती है और फिर वह राजा से बोलता है, देखो राजन, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इससे मुक्ति पाने के लिए एक उपाय अवश्य बता सकता हूँ। बोलिए साधु महाराज, मुझे क्या करना होगा? तो सुनो राजन, आज के बाद तुम्हें प्रतिदिन शाम को इसी जानवर के रूप में रहना पड़ेगा और इसी रूप में तुम्हें प्रतिदिन भगवान की भक्ति करनी होगी और उचित समय आने पर इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी।
और हाँ, जाते हुए एक बात याद रखना, तुम्हें इस रूप में जो भी देखेगा उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, मैं आपको पहचान गया। आप ही वो साधु महाराज हैं। हे साधु, क्या मेरे उस श्राप से मुक्ति मिलने का समय आ गया है? हाँ राजन, अब आपका उस शराब से मुक्ति मिलने का समय आ गया है। लेकिन आपकी वजह से जो तुम्हारे मंत्री की मृत्यु हुई है, उसको दोबारा से जीवित करने के लिए आपको एक अति आवश्यक कार्य करना होगा। बोलिए साधु महाराज, मुझे क्या करना होगा? हे राजन, तुम्हें फिर से उसी जंगल में जाना होगा और उसी जंगल में एक नवजात शिशु हिरण की बलि देनी होगी। इतनी बात सुनकर तुरंत ही वह राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाता है। और काफी ज्यादा घूमने के बाद राजा की नजर उसी हिरण पर पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। राजा जैसे ही उन बच्चों को मारने के लिए तीर उठाता है कि तभी उसे अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है जो उन्होंने किसी जीव की हत्या न करने की कसम खाई थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकता। मुझे अपने मंत्री को जीवित करने का कोई और दूसरा उपाय पूछना होगा। ऐसा सोचकर वह राजा अपने महल वापस आ जाता है। साधु महाराज राजा को महल में देखकर राजा से पूछता है, हे राजन, क्या आप उस बच्चे की बलि ले आए? नहीं साधु महाराज, मैं ये नहीं कर पाया। मुझे आप उसके बदले कोई और उपाय बताएं। चाहे उस मासूम बच्चे की जान लेने की जगह मेरी ही जान क्यों ना देनी पड़े। ठीक है राजन, अगर आप उस बच्चे की बलि नहीं दे सकते तो तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। ठीक है महाराज, मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ। बताइए, मेरी बलि कब और कहाँ होगी? जिसके बाद वह साधु महाराज उस राजा को एक सुनसान जंगल में ले जाता है। और वहीं एक मंदिर के पास बलि देने की बात करता है। और फिर राजा जैसे ही अपनी बलि देने के लिए अपनी तलवार निकालकर अपनी गर्दन पर रखने ही वाला होता है कि तभी तुरंत ही साधु बाबा राजा की तलवार पकड़ लेता है। क्या हुआ महाराज? आपने मेरी तलवार क्यों पकड़ ली? तलवार छोड़िए महाराज, मुझे ये बलि पूरी कर लेने दीजिए ताकि मैं अपने सेनापति को जीवित कर सकूं। नहीं राजन, तुम्हें अब अपनी बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज, मुझे बलि देने की आवश्यकता क्यों नहीं है? नहीं राजन, यह तो केवल अपनी एक परीक्षा थी और इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए हो। जिसके बाद वह साधु महाराज उस राजा को उस शराब से मुक्त कर देता है और फिर साधु और राजा दोनों महल वापस आ जाते हैं। और घर आकर देखते हैं तो उनका सिपाही भी जिंदा हो जाता है। और जिसके बाद साधु महाराज राजा से भिक्षा लेकर अपनी कुटिया में वापस चले जाते हैं।